कर दिया, ठीक कर दिया। बेटा सभी को गुड आफ्टरनून मेरे बेटे। और अब मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग आराम से, अब बात सुने ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे बेटा जी। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आज आपका बिजनेस स्टडी का पेपर था मेरे बेटा, और उम्मीद ये करता हूं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। कैसा आया था वैसे पेपर? सुनने में तो ये आ रहा था कि इजी सा था, इतना भी इजी नहीं था, लेकिन इजी था। तो आपको बेटा एक बात और बता दूं, अब इजी किसे कहते हैं मालूम है आपको? जो आपको आता हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं अपने टॉपिक पर ही आऊंगा फिर। इजी की डेफिनेशन सिंपल सी ये है कि अगर आपने बड़ी ऑनेस्टी के साथ मेहनत करी है, कहते हैं ना, आपने रीडिंग करी थी, पढ़ाई करी थी आपने ईमानदारी से, और उस पढ़ाई में है ना ईमानदारी, ऑनेस्टी थी मेरे बेटा जी। तो जब आप ऑनेस्टी से कोई भी चीज करते हैं ना, तो उसे आप क्या कह देते हैं आगे चलकर? इजी था, इजी है ये चीज। तो इजी की डेफिनेशन केवल ये है कि चीज आती हो आपको, और अगर आती है तो इजी है, और जो चीज नहीं आती वो हार्ड हो जाती है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो आप अपनी लाइफ में एक चीज याद रखना मेरे अकॉर्डिंग, कि हर चीज को इजी बनाना है। हर चीज को, जो ना दुनिया वाले कहेंगे ये हार्ड है, दुनिया वाले हर चीज को हार्ड ही बोलते हैं। कुछ बच्चे, मैं टॉपिक में अपने पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन टॉपिक पढ़ाने से पहले बेस बना दूं अपना, ज्यादा अच्छा रहेगा। दुनिया वाले कहते हैं जी हार्ड है। क्या चीज हार्ड है जी? सीए बहुत हार्ड है। लेकिन कुछ बच्चे उसी चीज को क्या कहते हैं? नहीं नहीं इजी है ये, इसमें है क्या? तो हार्ड और इजी, अभी मैंने बोला ना, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए वो इजी हो गया, और जो मेहनत नहीं कर सकते उनके लिए क्या हो गया? हार्ड हो गया। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आपको, ये सीए का एग्जाम्पल दिया था आपको, और आप जब तक अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं सबको इजी बनाकर करो। और इजी बनाने के लिए केवल एक सिंपल सा फॉर्मूला है। गुडविल की डेफिनेशन है ना, गुडविल मीन्स गुड नेम। कैसे गुड नेम अर्न होगा? हार्ड वर्क विद ऑनेस्टी। हार्ड वर्क करिए, और हार्ड वर्क किसके द्वारा करिए? ऑनेस्टी के द्वारा। तो वो सारी चीजें आपके इजी बन जाएंगी। और आज इजी करने के लिए ही ये एक क्लास लगाई गई है मेरे बेटा, इजी करने के लिए ही। किस चीज को इजी करने के लिए? आपका अकाउंट्स का बोर्ड के एग्जाम जो होने वाला है, और ये कब होने वाला है बोर्ड एग्जाम आपका? 31 मार्च। तो 31 मार्च का जो पेपर होने वाला है उसको इजी करने के लिए ये क्लास लगाई गई है। और आपने क्या किया क्या नहीं किया मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को यह मालूम है कि मैं थोड़े से अगर एफर्ट्स आपके साथ लगा दूं तो शायद वो बोर्ड का अकाउंट्स का पेपर इजी हो सकता है। थोड़े से मेरे एफर्ट्स रहेंगे और थोड़े से आपके एफर्ट्स रहेंगे, बस। तो हमें क्या करना चाहिए? इजी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब ये बताओ बेटा जी। और इजी करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क। ये हार्ड वर्क मेरे को ही करना पड़ेगा कि आपको भी करना पड़ेगा? मतलब दोनों को करना पड़ेगा। तो इसमें मतलब समझ में आ रहा है ना कि हार्ड वर्क हम दोनों को करना है, मेरे को भी और आपको भी। क्लैपिंग दोनों तरफ से बजेगी तभी आवाज निकलेगी, अदरवाइज हार्ड वर्क मैं कर रहा हूं और आप नहीं कर रहे हैं तो वो बेकार हो रहा है, और आप कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूं तो वो भी बेकार हो रहा है। टाइम दोनों का कीमती है, आपका मेरे से ज्यादा कीमती है, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। तो जो ये क्लास लगाई जा रही है मेरे बेटा, ये जैसे मैंने कहा कि आपके अकाउंट्स के बोर्ड के एग्जाम को इजी करने के लिए लगाई जा रही है। और यही क्लास कल से, याद रखना, कल से ये क्लास 3 to 6 लगेगी मेरे बेटा जी।
आज तो क्लास ये 4 से 6 लगाई गई थी, लेकिन कल से 3 to 6 3 आवर्स की क्लास कंटिन्यू रहेगी। और एक और आपको मैं बात बताना चाह रहा हूं कि मॉर्निंग में आप इंस्टीट्यूट अपने डाउट्स लेकर 11 AM पर आ सकते हैं, 11 बजे, और 11 बजे से लेकर आप ऑफिस में 6:30 तक आप बैठ सकते हैं, जिसमें 3 घंटे की क्लास होगी आपकी 3 से 6, और बीच का जो पीरियड होगा 11 से 3, ये आपका डाउट सेशन हो सकता है। आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी हमारे टीचर की जरूरत है, मेरी जरूरत है, तो वो सब यहीं मिलेंगे। बस एक याद रखना, जो बच्चा 11 बजे आए तो मेरे बेटा 4 रोटी जरूर ले आना भैया प्लीज, ठीक है ना। खाने की व्यवस्था नहीं की गई है, मेरी तरफ से पानी अलाउड है, पानी बाहर रखा हुआ है, और 4 रोटी और थोड़ी सी सब्जी अचार के साथ, क्योंकि कभी कभी मैं भी खाने की इच्छा होगी, मैं भी तो भूखा रहूंगा पूरे दिन, तो तुम्हारे साथ ही किसी के थोड़ा थोड़ा बाइट ले लिए, नहीं है ना, तो रोटी जरूर लेकर आनी है आप लोगों को प्लीज, ठीक है ना। हाँ, तो आज का टारगेट क्या है मेरे बेटा जी, अब सभी लोग जरा ध्यान से सुनो मेरे बेटा प्लीज। हाँ करें भाई, आज का टारगेट हमारा मेरे बेटा जी 2 टॉपिकों का है। पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा टॉपिक है मेरे बेटा जी आज हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो एक एक कर करते हैं। तो सबसे पहले आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करते हैं, करें स्टार्ट। कल आपको संजय गुप्ता टॉपर इंस्टीट्यूट के डिस्क्रिप्शन में PDF डाली गई थी, और ग्रुप में भी PDF डाली गई थी, और उम्मीद ये करता हूं कि आप लोग उनको फोटो स्टेट करवा के लाए होंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आगे भी याद रखना, कल की क्लास की जो भी आपकी नोट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में या आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, आप उनको प्रिंट आउट जरूर करवा लें बेटा जी प्लीज। बेटा अब जरा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। सबसे पहले मैं अब आपको बताने जा रहा हूं मेरे बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ध्यान से सुनो, एक छोटा सा टॉपिक और इंटरेस्टिंग है, और 100% ये भी आपको बता दूं 101% यहां से एक क्वेश्चन आपका निकलेगा। 101% चांस अकाउंट बनाने के कम होंगे, जर्नल एंट्रियों के ज्यादा हैं इस बार, लेकिन मैं दोनों ही करवाऊंगा, अकाउंट्स भी और जर्नल एंट्री। तो पहले तो अब आपको यह बता देना चाहिए मेरे को कि मेरे बेटा जी का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। तो सभी लोग जरा ध्यान से सुने, ज्यादा अच्छा रहेगा। जिन्हें आता है वो ज्यादा अच्छी तरह सुनेंगे, और जिन्हें नहीं आता वो और अच्छी तरह से सुनेंगे, क्योंकि जिनको आता है वो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हो क्या रहा है सर। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि होने वाला क्या है। तो पहले सुन लेते हैं, मैं टॉपिक को पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको आना चाहिए ये टॉपिक। लो साहब, ध्यान से सुनते चलना बेटा। ये मैंने 3 पार्ट किए हैं। जो ये अकाउंट है मेरे बेटा जी, इसको मैंने 3 भागों में लिख रहा हूं, ट्रेडिंग, और इसको यहां से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तीनों एक ही घर परिवार के लोग हैं, याद रखना। आपको मालूम है नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अब ध्यान से सुन लो, इसका बेसिक मैं 10 मिनट में क्लियर कर दूंगा बस। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनना। जो ट्रेडिंग अकाउंट आपने लास्ट ईयर 11th में बनाया था मेरे बेटा जी, उसको हम क्यों बनाते थे? ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। अब इसमें क्या होता है वो डिस्कस नहीं करूंगा, ना टाइम है हमारे पास। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, जो दूसरा अकाउंट है, ये जो अकाउंट है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मेरे बेटे। इसको हम क्यों फाइंड आउट करते थे, क्यों हम बेटा जी करते थे, बनाते थे? नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए। और जो तीसरा है इसका नाम है मेरे बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको क्यों प्रिपेयर करते हैं?
टू फाइंड आउट द डिविजुअल प्रॉफिट। ये है सारा खेल। अब यहां पर आपको एक चीज और क्लियर हो जाए, ज्यादा अच्छी रहेगा बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट जो हम ट्रेडिंग से निकालते हैं वो नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर होता है। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बेटा जी नेट प्रॉफिट निकालते थे वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है। और 12th में क्या होता है मेरे बेटा कि आपने देखा होगा ये नेट प्रॉफिट आपको गिवन होता है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना है, आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा। लेकिन यार नेट प्रॉफिट में ही सबसे ज्यादा टेंशन इसी नेट प्रॉफिट में है। जिस बच्चे को ये नेट प्रॉफिट अगर समझ में आ गया तो समझ लेना कि बात खत्म, P&L एप्रोप्रिएशन आपके हाथ में। अब ये नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है मेरे बेटा जी, अब वो समझ लो पहले। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं मेरे बेटा जी, मैं बात कर रहा हूं सेकंड वाले अकाउंट का, जिसका क्या नाम बोला मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं यहां बना के दिखा रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनना, फिर P&L एप्रोप्रिएशन पे पहुंचूंगा। लो साहब, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नेट प्रॉफिट। लो अब आप मेरे को एक बात बताओ सोचकर कि ये नेट प्रॉफिट कब निकला। इसमें ये प्रॉफिट कौन सा हुआ मेरे बेटा जी, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस किया मेरे बेटा जी, बिजनेस के एक्सपेंस। एक सिंपल सी लैंग्वेज में कह दिया, बिजनेस के एक्सपेंस, जिसे 11th में सिखाया गया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बिजनेस के एक्सपेंस, सब कोई 3 बिजनेस के एक्सपेंस के नाम बता सकते हो, बोलो बोलो बोलो। सैलरी किसकी सैलरी भाई, पार्टनर की कि एम्प्लॉय की। हाँ तो पूरा वर्ड बोलना पड़ेगा ना, सैलरी तो पार्टनर की भी होती है। तो पहला आपने बोला सैलरी, और क्या होगा बोलो, और क्या बोला, पार्टनर, पार्टनर लोन। सही बोल रहे हैं दक्ष। पार्टनर लोन से रिलेटेड क्या आता है इसमें, इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। और बेटा जी आता है रेंट ऑफ परमिसेस, जो भी रेंट है आपका, जो भी आपका रेंट है वो आता है मेरे बेटे जी। यस और नो बेटा जी। कहने का मतलब अब आप एक प्रैक्टिकली सोचिए, अब जरा ध्यान से सुनना है मेरे बेटा, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अगर आपको ये नेट प्रॉफिट क्लियर हो गया ना, समझ लेना P&L एप्रोप्रिएशन आपके हाथ में आ चुका है। टॉपिक कुछ भी नहीं है, यही गलती होती है बच्चे की, और कहीं गलती नहीं होती है। 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट था और रेंट था मेरे बेटा जी केवल 2,000। नेट प्रॉफिट ये कितना आ जाएगा मेरे बेटा जी, 18,000। अब प्रॉब्लम कहां खड़ी होती है एग्जाम में, अब वो एग्जाम की प्रॉब्लम सुनो। एग्जाम में प्रॉब्लम कहां खड़ी होती है मेरे बेटा जी, जो ये आपका ये 2,000 है ना, ये कह रहे हैं इसको पहले देने के तरीके बताने जा रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहला आ रहा है मेरे बेटा जी नेट प्रॉफिट आफ्टर बिजनेस एक्सपेंस ₹18,000। ध्यान से सुनना है, ये 18,000 ये वाला नेट प्रॉफिट। कैसे ये बोल रहे हैं एग्जाम में, कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर बिजनेस एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट किसके बाद, बिजनेस के एक्सपेंस देने के बाद। क्या ये नेट प्रॉफिट सही है कि गलत है, ये बताओ अब। ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, उन्हें यही नहीं पता चला पूरे साल में कब उसमें प्लस करना होता है, कब क्या माइनस करना होता है, वो ज्यादा ध्यान से सुने। अगर ये भैया नेट प्रॉफिट ये आपने रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, सैलरी, बिजनेस के एक्सपेंस माइनस कर दिए, तो क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर। क्या इसमें से हमने बिजनेस के एक्सपेंस आफ्टर मतलब देने के बाद 18,000 है, तो मेरे बेटा आपको क्या करना है, नो चेंज, मतलब ये बिल्कुल सही है। और क्या कर सकते हैं साहब, और क्या कर सकते हैं वो भी सुन लो मेरे बेटे जी। ये यहां पर ये हटा दिया मैंने, लो ये 2,000 हटा दिए, यहां दिया ही नहीं। अब यहां पर ये नहीं दिया 20,000 के, यहां पर कितना दिखाया जा रहा है, 20,000। नेट प्रॉफिट 20,000 कह रहे हैं अब। और अब क्या कह रहे हैं, अब जरा ध्यान से सुनो, नेट प्रॉफिट बिफोर
बिजनेस एक्सपेंस रुपीज 20,000। अब बोलो ये सही है कि गलत है? क्योंकि नेट प्रॉफिट कौन किसे कहते हैं? नेट प्रॉफिट में से बिजनेस के एक्सपेंस हमेशा माइनस होने चाहिए, याद रखना। अब बिफोर और आफ्टर में ही बच्चा फंसा हुआ है कि कब यार माइनस कब प्लस, तो प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं मैं भाई कि अगर वो कह रहे हैं आफ्टर मतलब माइनस हो गए हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं करना है, वो कह रहे हैं माइनस नहीं करें। बिफोर लैंग्वेज से देखो क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट देने से पहले। क्या देने से पहले? बिजनेस के एक्सपेंस कुछ नहीं दिए अभी हमने, तब है 20,000। तो क्या करना पड़ेगा मेरे बेटा इसमें? नेट प्रॉफिट जो भी आपको गिवन होगा उसमें से माइनस करने हैं बिजनेस के एक्सपेंस, सिंपल सी बात। हाँ और ना बेटा? दूसरा क्लियर? यहां तक कोई डाउट? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर आएगी। अब बिजनेस के एक्सपेंस मैंने अभी बोला था, बिजनेस के एक्सपेंस जो आपके यहां आएंगे सबसे ज्यादा वो कौन कौन से आएंगे बेटा जी? मैं लिखने की जरूरत नहीं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, इन सबसे ज्यादा आएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, फिर आएगा रेंट भी आ जाता है। रेंट किसका? परमिसेस का, ऑफिस का रेंट। ये सब क्या है? बिजनेस के एक्सपेंस है। और बिजनेस का एक्सपेंस अगर आफ्टर है तो कुछ नहीं करना है नेट प्रॉफिट में, बिजनेस का एक्सपेंस बिफोर है तो आपको माइनस कर देना है। क्लियर है? और अब हम ये मान के चल रहे हैं जी हमारा ये 2,000 हमने माइनस कर दिए, हमारा नेट प्रॉफिट निकल आया 18,000। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको तीसरे पेज पर चल रहा हूं अब मैं। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है साहब, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा जी हमने नेट प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लिया, और नेट प्रॉफिट जो हमारा निकल कर आया वो हमारा कितना निकल कर आया? 18,000। अब हम थर्ड अकाउंट पर आ गए। सर थर्ड अकाउंट, फिर आप टेंशन में आ गए थर्ड कहां से आ गया। लो, ये पहला अकाउंट का नाम ये था साहब ट्रेडिंग अकाउंट, समझ में आ गया? ट्रेडिंग अकाउंट से क्या फाइंड आउट करा था? ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा अकाउंट क्या था हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे क्या फाइंड आउट करा? अब नेट प्रॉफिट या तो आफ्टर होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर है तो इसका मतलब सही है कि गलत है? और नेट प्रॉफिट बिफोर है बिजनेस एक्सपेंस तो गलत है, तो उसमें रेक्टिफाइंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। और थर्ड पर अब आ गया हूं, ये थर्ड में बना रहा था जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ये थर्ड मैंने लिख दिया यहां। अब जो नेट प्रॉफिट ये निकाला बेटा जी 18,000, यहां पर ये लिख दिया मैंने, साफ साफ बना रहा हूं ये थर्ड, और यहां पर ये हम लिख देते हैं बाई नेट प्रॉफिट। और कितना लिखा? 18,000। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं? मान के चलते हैं मेरे बेटा जी कि यहां पर हमें पार्टनर को क्या क्या देना होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को क्या देना होता है मेरे बेटा जी? पार्टनर को सैलरी। और क्या देना होता है? पार्टनर को कमीशन। और कुछ लेना भी होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और फिर जो निकल कर आता है वो क्या होता है मेरे बेटा जी? डिविजल प्रॉफिट, जिसे लिखते प्रॉफिट ही है। और ये प्रॉफिट हम पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। अब आपको ये गिवन कैसे होगा वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, अब वो समझो मेरे बेटा जी प्लीज। थर्ड अब यहां लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट रुपीज 18,000 बिफोर पार्टनर एक्सपेंस। ये लिखा है साहब। कह रहे जी नेट प्रॉफिट ये 18,000 है, लेकिन इस 18,000 में बिफोर लिखा है। बिफोर क्या लिखा हुआ है? पार्टनर एक्सपेंस। ना हमने इसमें से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ना पार्टनर को सैलरी दी है, ना पार्टनर को बिफोर है। तो क्या ये नेट प्रॉफिट सही है कि गलत है? आवाज नहीं आई। सही है कि गलत है? सही है भाई। भाई नेट प्रॉफिट 18 है। अब इसमें से बिफोर मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, पार्टनर सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया। अरे नालाई को यही तो तुम्हें करना है। ये कह रहे हैं हमने कुछ नहीं दिया, तो हम वही तो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने नहीं दिया तो वो हम करने के लिए बैठे, मतलब आपको करना है, आपको ये देने हैं। तो बेटा ये नेट प्रॉफिट अगर बिफोर पार्टनर एक्सपेंस है तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज। क्या मेरी बात आप तक पहुंची क्या नहीं पहुंची? और अगर इसी को अगर ये कह रहे हैं, अब जरा ध्यान से सुनना,
नेट प्रॉफिट ₹18,000 आफ्टर, अब वर्ड यूज हो रहा है आफ्टर, बोलूं क्या आफ्टर? कोई भी ले रहे हैं, एक एक्सपेंस ले रहे हैं, पार्टनर सैलरी ₹3,000। ये कह रहे हैं जी नेट प्रॉफिट 18,000 है, ये 18,000 क्वेश्चन में गिवन होगा, ये 18,000 यही वाला है ये, लेकिन कह रहे हैं कब 18,000 आफ्टर, देने के बाद, क्या देने के बाद? पार्टनर की सैलरी। अब पार्टनर की सैलरी बात आती है, इन्होंने कैसे दे दी? हम बनाने को तैयार बैठे हो और ये कहने नहीं हमने दे दी आपसे बिना पूछे, तो क्या सही है? ये बात आती है, आप तो दे ही नहीं सकते, क्वेश्चन एग्जामिनर दे ही नहीं सकता है, क्योंकि P&L अप्रूवेशन हमसे बनवा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये नेट प्रॉफिट जो 18,000 है ना, ये गलत है, फिर अब इसको रेक्टिफाइंग करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाइंग करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बेटा जी? नेट प्रॉफिट और प्लस जो भी दिया है वो प्लस कर देना है। यहां प्लस का मतलब जो माइनस किया था वो अब एड बैक कर लेना है बस। यहां पर अब फिर नेट प्रॉफिट अब कैसे निकलेगा? 18,000 प्लस कितनी, टोटल कितना? 21। क्या ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? अब यहां नेट प्रॉफिट 21,000 लिखा जाएगा, हाँ और ना? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 4 है, याद रखना। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर बिजनेस एक्सपेंस तो नेट प्रॉफिट सही, नेट प्रॉफिट बिफोर बिजनेस एक्सपेंस तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर एक्सपेंस सही है, और लिखा हो नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर एक्सपेंस, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस आफ्टर है तो प्लस करना पड़ेगा, हाँ और ना बेटा जी? मेरी बात ही नहीं समझ में आई होगी, नहीं आई यार। ये नेट प्रॉफिट समझ में आया क्या नहीं आया बताओ? बस यहीं पर है सब कुछ, ये याद रखना, आगे कुछ नहीं है इसमें। सब बच्चे लगे रहते हैं सैलरी निकालने में, कमीशन में भी कुछ नहीं है यार। नेट प्रॉफिट क्लियर करना है आपको, और यहीं से एग्जामिनर यहीं दुखी करने वाला है आपको, याद रखना। तो क्या मैं उम्मीद करूं? अरे उम्मीद करूं? तो अब मैं किसी से पूछना चाहूं तो पूछ लूं, कुछ भी पता तो कर लूं कि मैं सही हूं कि गलत है। तो जरा देखो, जरा एक पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं केवल आपसे ये पूछना चाह रहा हूं ये नेट प्रॉफिट सही है कि गलत है, और जिससे मैं पूछूं वो बेटा जी रिप्लाई दे बेटा प्लीज। जी आ गया, बस बेटा 2 मिनट दो बस मेरे को। क्वेश्चन नंबर सेकंड निकालो बेटा जी, जो नहीं लाए हो बेटा वो कहां स्क्रीन पे देख ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं स्क्रीन जूम करने की सोच रहा हूं, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड को जरा ध्यान से देखें, मैं केवल एक लाइन पूछ रहा हूं, कुछ नहीं पूछ रहा हूं आपसे, एक लाइन केवल। लास्ट में लिखा हुआ है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आफ्टर चार्जिंग। जैसे आता हो हैंड रेज करेगा, बोलेगा नहीं, और या फिर मेरी इच्छा होगी उससे पूछूंगा। क्लियर है बेटा जी? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वाज ₹1,84,760। केवल ये पॉइंट है, केवल आपको मेरे को ये बताना है ये नेट प्रॉफिट सही है कि गलत है, और जिसे मालूम हो हैंड रेज कर दे, जिसे नहीं मालूम हो चुपचाप सुने बस। अंजलि मालूम है? अच्छा, खुशी को भी मालूम है। पीछे से बता सकते हो बेटे, पीछे से लास्ट टैक्स कर दो सब, मतलब सही गलत नो चेंज नहीं यार, सही है कि गलत है? हाँ भाई बेटे सही है। ये जो पीछे बच्चे बैठे हैं ये कुछ बता सकते हो बेटे आप लोग? सही है रक्षित? क्या सही है रक्षित? अब जब एक्सप्लेन करो मेरे को प्लीज। आफ्टर क्या आफ्टर है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, बैठो मेरे बेटा, थैंक यू। अब यहां पर आपने देखा एग्जामिनर ये जितने भी क्वेश्चन है ना एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले हैं, याद रखना वही क्वेश्चन कर रहा हूं, कोई मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं।
यहां पर अब साफ साफ लिखा था, यहां ध्यान से देखिए अपने, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आफ्टर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर देने के बाद, क्या देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन मनोज लोन, मनोज का लोन का इंटरेस्ट देने के बाद। फिर हम अब पता है क्या सोचेंगे, अब भाई मेरा जैसा स्टूडेंट तो क्या सोचेगा, सबसे पहले ये सोचेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आता किस अकाउंट में, मन में आया कि, फिर आया कि नहीं नहीं ये तो P&L में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, बिजनेस का एक्सपेंस है। अब नेट प्रॉफिट हमें, क्योंकि P&L तो बनाना नहीं है, तो P&L के एक्सपेंस, जो भी P&L में एक्सपेंस आते हैं माइनस होने चाहिए। तो फिर पता चला इन्होंने आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर का मतलब है कि नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। फिर मन में आया अच्छा नेट प्रॉफिट में से माइनस हो गया तो इसका मतलब सही है। अगर यह बिफोर होता तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट में से बिजनेस का एक्सपेंस माइनस, तो माइनस करना पड़ेगा। क्या अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं आया? बस ये छोटा सा थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है और कुछ नहीं करना है बस आपको, हाँ और ना। तो मैं उम्मीद करूं ये नेट प्रॉफिट क्लियर हो गया मेरे बेटा। अरे हाँ और ना। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब यहां पर कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड मैं आपको केवल एक इतना ही कहूंगा कि क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेट नहीं दे रखी हो तो हम क्या करते हैं मेरे बेटा जी 6 मंथ यूज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ध्यान से सुनना, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फार्मूला ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द, अगर डेट नहीं दे रखी है तो मंथ की जगह क्या यूज करेंगे 6। क्लियर है मेरे बेटा जी? और एक और बात याद रखना सभी के लिए, ये यूनिवर्सल ट्रुथ बोल रहा हूं, किसी का भी इंटरेस्ट निकालना हो, किसी का भी, अगर लिखा हुआ है 10% पर एनम, पर एनम, तो मंथ का यूज होगा। और अगर 10% पर एनम की जगह केवल लिखा है 10% पर एनम है ही नहीं, तो इसका मतलब मंथ का यूज, चाहे डेट गिवन हो चाहे डेट गिवन ना हो, तो बेटा फिर मंथ का यूज मत करना। अगर पर एनम गिवन है तो जैसे मैंने कहा ना, पर एनम गिवन है, डेट नहीं दे रखी कब पैसा विड्रॉ किया, तो 6 मंथ यूज करेंगे। और अगर सपोज करिए 10% के आगे पर एनम गिवन ही नहीं है यहां पर और डेट गिवन है, डेट गिवन है, अब तो क्या मंथ का यूज करेंगे हम? मंथ का यूज नहीं करेंगे। हाँ और ना मेरे बेटा जी। कोई डाउट किसी बच्चे को मेरे बेटा जी? आगे चलिए साहब। उसके बाद अब लेके चल रहा हूं मेरे बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम फॉर्मूला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पे निकाला जाता है? ओपनिंग। किस पे निकाला जाता है? यहां पर एक फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो मेरे बेटा जी, क्योंकि चेंजेस आएंगे कुछ आपको। अब लो साहब मैं कर दे रहा हूं यहीं पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100। लिखूं अब? कभी आपको एडिशनल कैपिटल दे रखी हो प्लस, किसके लिए? एडिशनल। एडिशनल कैपिटल समझ में आती है? अरे हाँ ना तो बोलो भाई, आती है नहीं आती है? एडिशनल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। आगे लिखूं? अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है विड्रॉ कैपिटल, क्वेश्चन दिखाऊंगा चिंता मत करना विड्रॉ कैपिटल, अगर विड्रॉ वर्ड यूज हुआ है तो विड्रॉ कैपिटल के लिए माइनस वर्ड यूज करते हैं, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। ये फॉर्मूला एक हमेशा याद रखना, चाहे ये फिक्स हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दोनों में अप्लाई हो जाएगा। क्या मैंने लिखा बेटा जी बता सकते हो? कि मैंने यहां पर ये प्लस लगाया, ये प्लस किसके लिए लगाया है? एडिशनल के लिए। और ये मैंने माइनस किसके लिए लगाया है? विड्रॉ के लिए। यहां पर आपको एक बात और क्लियर हो जानी चाहिए, अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, कैपिटल लिखा हुआ है विड्रॉ ₹20,000 फ्रॉम बिजनेस
फॉर पर्सनल यूज। तो क्या करोगे अब, क्या करोगे मेरे बेटा, बताओगे तो बोलो भाई। क्या हुआ भाई इसमें? राजेश जरा देखो भैया प्लीज, मिनिमाइज हुआ क्या हुआ? ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जी दोबारा बंद करके कर दूं? हम्म, जी क्लोज कर दे इसको, दोबारा स्टार्ट करके देखिए। बड़ी समस्या भाई ये तो। डायरेक्ट बंद करूं? अच्छा यूट्यूब पर चल रही है क्लास? वो तो बंद हो गई नेटवर्क की वजह से। चलो एक मिनट, ये हटा इसको। बंद करना फिर फटाफट, सारा बंद कर दे एक सेकंड में। एक मिनट, अब कर, एक मिनट।